तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो टाइप्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा पार्ट होता है हमारा एक्सेसरी ऑर्गन्स। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ये हमारा पार्ट थर्ड है। इसके पहले की दो पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो पहले जाके आप वो देखिए। ठीक है, जब भी आपके कंसेप्ट सभी क्लियर होंगे। तो देखो, ये जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेस का। ठीक है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो है, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू आवर न्यू सिलेबस। ठीक है, तो उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो ये वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम हमारे फूड को इनटेक करते हैं और हमारी बॉडी जो है उसका यूटिलाइजेशन करती है। इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, तब न्यूट्रिशनल किसमें पढ़ेंगे? ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि जो हम हैं उनमें हम पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में बेसिकली 5 मेन प्रोसेसेस आती है। तो सबसे पहली प्रोसेस जो है हमारी वो है इंजेक्शन। जिस तरह से हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था, इसी तरह से हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स की भी स्टेप्स पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड है हमारा डाइजेशन, थर्ड है हमारा एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन एंड लास्ट इज एक्सक्रीशन, या फिर हम बोल सकते हैं इजेशन। तो ये जो बेसिकली 5 प्रोसेसेस होती है हमारी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में। अब एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, इंजेशन क्या होता है? इंजेशन बेसिकली क्या होता है, जो हम फूड लेते हैं उसको जब हम माउथ के थ्रू इंजेस्ट करते हैं बॉडी में, उस प्रोसेस को कहा जाता है इजेशन। ठीक है, अब ये जो इजेशन होता है इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसका डाइजेशन जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि डाइजेशन होता क्या है। बेसिकली डाइजेशन वो होता है कि जब लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, या फिर हम बोल सकते हैं लार्ज ग्लोब्यूल्स का कन्वर्ट होना इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, जैसे कि हमारा फूड का पार्टिकल इतना बड़ा था, हमने जब उसको माउथ के थ्रू इंजेस्ट किया, लेट्स से इट्स आवर माउथ, एंड ये फूड पाइप के थ्रू अंदर गया, तो ये जो हमने इस मतलब ये जो फूड का पार्टिकल था इसका माउथ में ब्रेकडाउन हुआ स्मॉल पार्टिकल्स में। फर्दर इसमें जो भी पूरा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे स्टमक एंड देन इंटेस्टाइन एंड द लास्ट इज एनस। तो यहाँ पे जो लार्ज फूड पार्टिकल है उसका ब्रेकडाउन होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब डाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि जब ये फूड डाइजेस्ट हो जाता है, फूड कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? बेसिकली स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है, और फूड में से जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि जितनी भी काम की चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो सारी अब्जॉर्ब होती है। कुछ अब्जॉर्प्शन हमारा स्टमक में होता है, बट मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है। वो क्यों होता है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी, और किसकी मदद से होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और लास्ट में जब कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो अब्जॉर्ब नहीं हो पाए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो अब्जॉर्ब होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के जो बाहर जो प्रेजेंट होता है। ये लेट्स से अभी मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ, पूरा डायग्राम इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसमें हमारे वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, राइट। तो ये जो अब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस हुई, ठीक है, हमारी जो इम्पॉर्टेंट एसेंशियल चीज़ें थी, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे अब्जॉर्ब होते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। देन एसिमिलेशन। अब वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी मटीरियल था जो अब्जॉर्ब हुआ हमारी बॉडी में, या फिर हम बोल सकते हैं ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके अराउंड क्या है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो ये जो ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि अब्जॉर्ब फूड है, वो इसके अंदर एंटर हो जाता है, और ये जो
एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज वाला जो प्रोसेस है जिसमें हम जो ऑब्जॉर्ब फूड से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन, राइट। अब नेक्स्ट लास्ट प्रोसेस है हमारी इजेशन। इजेशन क्या होता है कि इसमें जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स बने, हमारे फूड का डाइजेशन हुआ, अब्जॉर्प्शन हुआ, अब जो वेस्ट मटेरियल बचा उसको हमारी बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है वो किसी भी वे में हो सकता है। अब वो हमारे स्वेट के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सकता है, यूरिन के थ्रू हो सकता है, ठीक है, देन सलाइवा के थ्रू हो सकता है, या फिर फीसेस या फिर स्टूल के थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस थी हमारी, इसको हम बोलते हैं इजेशन। तो ये बेसिकली प्रोसेस थी हमारी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली दो चीज़ें आती है मेन। फर्स्ट क्या होता है, तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो टाइप्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा पार्ट होता है हमारा एक्सेसरी ऑर्गन्स। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और एंड होता है एनस पे, ठीक है। तो ये पूरी एक हॉलो ट्यूब होती है जिसमें हमारा फूड जो है वो पास होता है, ठीक है, और एट द एंड लास्ट में एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये जो हमारी जो ट्यूब है, हॉलो ट्यूब, यानी कि ये हॉलो ट्यूब स्टार्ट हो रही है और ये बहुत लंबी ट्यूब होती है और वो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे खत्म होती है। इसको बेसिकली हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब ये एलिमेंट्री कैनाल में बीच बीच में बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स। तो वो ऑर्गन कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज पार्ट्स बोल सकते हैं हम या फिर ऑर्गन भी बोल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा माउथ, ठीक है, सेकेंड इज ईसोफेगस, नेक्स्ट इज स्टमक एंड नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लास्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें आप रेक्टम और एनस को भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसके डायग्राम को, आप जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इसका ट्यूटोरियल भी मेरे चैनल पे गिवन है, आप उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आप आसानी से उस डायग्राम को बना लोगे। तो अब हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं इन सभी ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। उसके पहले मैं आपको ये सभी पार्ट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं, उसको मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। सो ये है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिक डायग्राम, ठीक है। तो जिसमें हम सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा माउथ, ठीक है। माउथ को हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं। यहाँ से हम फूड को इनटेक करते हैं। ये है हमारी बकल कैविटी या फिर माउथ, और इसके ऊपर होती है हमारी नेजल कैविटी, यानी कि जो नोज के पीछे जो कैविटी प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी, और ये है बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। बेसिकली 3 सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपके कोर्स में नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इज सबलिंगुअल, सेकेंड इज सबमैक्सिलरी और थर्ड इज पैरोटिड ग्लैंड। ये 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिसका रोल भी हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में उनका क्या रोल है। अब ये जो आपको ये फूड पाइप दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस या फिर हम बोल सकते हैं फूड पाइप, ठीक है। फूड पाइप का अदर नाम होता है हमारा ईसोफेगस। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन है वो है हमारा लिवर। लिवर जो है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा जे शेप्ड ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं स्टमक, ठीक है। नेक्स्ट स्टमक के नीचे एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड आता है, ये आपको जो पत्ती जैसा शेप दिखाई दे रहा है ये है हमारे पेंक्रियास। नेक्स्ट ये जो आपको बाहर की तरफ ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अंदर कुछ कॉइल्ड स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं स्मॉल। ओके, सो बीच में वीडियो रुक गई थी, हम कंटिन्यू करते हैं कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं और ये लार्ज इंटेस्टाइन को हम लार्ज क्यों बोलते हैं। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसकी लेंथ बहुत ही लंबी होती है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, बट फिर इसको स्मॉल क्यों बोला जाता है, इसको स्मॉल इसलिए बोला जाता है कि जैसे कि ये ट्यूब है तो ये ट्यूब का डायमीटर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा होने की वजह से इसको लार्ज कहा जाता है। बाकी अगर लेंथ में देखें तो लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है, ठीक है। तो ये जो थे हमारे
ऑर्गन्स के बारे में हमने अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इसकी हर एक ऑर्गन के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन्स बेसिकली ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि जिनके अंदर फूड तो नहीं जाता है, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? ये जो ग्लैंड्स है ये अपना सिक्रीशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं डाइजेस्टेड फूड को, या फिर जो डाइजेशन हो रहा है फूड में उसको उनके कुछ सिक्रीशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण डाइजेशन की प्रोसेस वो एनहेंस हो जाती है, फास्ट हो जाती है और हमारा जो फूड है वो आसानी से डाइजेस्ट हो पाता है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ठीक है, ये ऑर्गन्स कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? फर्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड, सेकेंड इज लिवर एंड द थर्ड इज पेनक्रियास। तो ये तीन है हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स, इनके बारे में भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसके पहले हम ये जो जितने भी ऑर्गन्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम माउथ से। ओके, तो सबसे पहले जब हम फूड खाते हैं उसको हम हमारे माउथ में लेते हैं। ठीक है, माउथ में क्या होता है? माउथ में हमने लिया, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेक्शन बोलते हैं। अब वो जो फूड का पार्टिकल था, ठीक है, सॉरी जो फूड का मॉलिक्यूल था, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो फूड का ग्लोब्यूल था, ठीक है, उसको हमने क्या, उसका बड़े पार्टिकल को हमने छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ विच प्रोसेस? मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन को हम च्यूइंग भी बोलते हैं। तो जो हम च्यूइंग और ब्रेक डाउन करते हैं हमारे फूड को विद द हेल्प ऑफ टीथ, इसको हम बोलते हैं मेस्टिकेशन। सो मेस्टिकेशन होता है हमारे माउथ के अंदर, ठीक है, जिसमें हमारे फूड जो लार्ज पार्टिकल था उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो हुआ हमारे पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? मैकेनिकल डाइजेशन बोलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है हमने माउथ में एक तो इंजेक्शन होता है फर्स्ट, मैकेनिकल डाइजेशन होता है। मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ मेस्टिकेशन यूजिंग टीथ। अब टीथ भी हमारे आपने पढ़ा होगा कि 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को चर्न करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं क्रश करने में काम आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रोल था टीथ का। अब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी टंग। सो बेसिकली जो हमारी टंग है, टंग क्या करती है? फूड को मॉइस्चर करती है। क्यों? क्योंकि टंग में जो है सलाइवा प्रेजेंट होता है। ठीक है, सलाइवा क्या करता है? फूड का जो मॉलिक्यूल है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किसकी मदद से हुआ? हमारे सलाइवा की मदद से। ठीक है, और ये जो टंग है वो मिक्सिंग और फूड में हेल्प करती है, यानी कि पूरे फूड को मिक्स कर देती है माउथ के अंदर। अब टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स, या फिर हम बोल सकते हैं टेस्ट बर्ड्स। तो ये टेस्ट बर्ड्स में क्या होते हैं कि ये हमको टेस्ट का सेंसेशन करवाते हैं, यानी कि कोई भी चीज खट्टी है, मीठी है, चरकी है, फीकी है, तो इससे हम कैसे पता लगा पाते हैं? क्योंकि हमारे इसमें गस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं टंग में, तो उससे हमको टेस्ट का सेंसेशन होता है। ठीक है, और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे सलाइवरी अमाइलेज का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा सबसे पहला एक्सेसरी ऑर्गन, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो सलाइवरी अमाइलेज, ये एक तरह का एंजाइम है जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। अब ये जो एंजाइम है ये सलाइवा में जब रिलीज होता है तो इसके कारण क्या होता है? जो स्टार्च है, स्टार्च हमारे फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसका डाइजेशन सबसे पहले हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्च जब हमने फूड में, मतलब फूड में जो स्टार्च था वो जो था लार्ज मॉलिक्यूल था, लार्ज ग्लोब्यूल था, लेट्स से लार्ज ग्लोब्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट हो जाता है इनटू शुगर। शुगर जो है हमारा स्मॉल पार्टिकल है, स्मॉल ग्लोब्यूल है। तो ये जो हमारी ये एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक तरह के केमिकल्स होते हैं, राइट? तो यहाँ पे केमिकल डाइजेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, इसीलिए हमने यहाँ पे भी लिखा है कि माउथ में क्या होता है? केमिकल डाइजेशन होता है। तो ये जो तीन हमारे इम्पोर्टेंट जो रोल थे हमारे माउथ में जो हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जो हो रही है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करना है। वो नोट्स का है तो आप प्रिंट आउट निकलवा लो और फिर आपको सिर्फ उसको पढ़ना रहेगा जब भी आपकी एग्जाम होगी उसके पहले। सो अब हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है हमारा ईसोफेगस। ठीक है, अब ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं,
ठीक है। ये जो आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, माउथ के एंड से ये स्टार्ट होता है और स्टमक के पहले ये खत्म हो जाता है। तो इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप या फिर ईसोफेगस बोलते हैं। तो जब हमने ये फूड को लिया, अब ये जो फूड हमारे जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है माउथ में, उसको अब हम क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। तो ये जो बोलस का मूवमेंट होता है हमारे फूड पाइप में, वो कुछ इस तरह का मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारी जो फूड पाइप की लेट से ये मसल है, तो इसमें होगा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ठीक है, यहाँ पे हुआ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिसके कारण जो हमारा फूड है वो फूड पाइप में आगे पुश होता है विद द हेल्प ऑफ स्मूथ मसल्स। अब ये जो स्मूथ मसल्स क्या होती है, स्मूथ मसल्स बेसिकली इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, यानी कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, वो अपने आप ही मूवमेंट शो होता है, मतलब करती है हमारी बॉडी में। तो इसमें देखो, जैसे कि यहाँ पे हमने हमारा फूड आया, बोलस आया, यहाँ पे बोलस आया, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, रिलैक्सेशन हो गया। फिर वापस ये फूड आगे बढ़ा, यहाँ पे रिलैक्सेशन हो गया, फिर ये फूड आगे बढ़ा, तो यहाँ पे हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन, फिर ये फूड आगे बढ़ा, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जिसके कारण फूड हमारा आगे पास हो पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट होती है, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ये जो है, ये इसके बारे में बहुत सी बार यूजुअली पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब ये बस इतना ही रोल होता है हमारे फूड पाइप का कि वो हमारे फूड को आगे पुश करता है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, बोलस को पुश करता है, वी कैन से। अब नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा स्टमक। ये जो आपको यहाँ पे जे शेप्ड ऑर्गन दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टमक। स्टमक कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं पेट। ठीक है, तो इस स्टमक जो है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, और जो हमारा लिवर है वो राइट साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के आसपास ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सॉरी, एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होता है, थोरैसिक कैविटी में होता है। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा स्टमक है वो हमारे थोरैसिक कैविटी में लेफ्ट पोर्शन में प्रेजेंट होता है। तो ये जो हमारा स्टमक है, स्टमक का रोल पढ़ लेते हैं। स्टमक जे शेप्ड ऑर्गन है, इसमें दो टाइप से डाइजेशन होता है, एक होता है हमारा केमिकल डाइजेशन और एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। तो देखो, जो चर्निंग ऑफ फूड, यानी कि जब हमारा फूड यहाँ पे पेट में आ गया, तो यहाँ पे ये फूड जो है, फूड का क्या होती है, चर्निंग। आपने सुना होगा कि आटे की चक्की होती है, तो आटे की चक्की में क्या डालते हैं, गेहूं डालते हैं, तो वो गेहूं का फिर क्या बन जाता है, पूरा पाउडर बन जाता है। इसी तरह से हमारा फूड की पेट में क्या होती है, चर्निंग होती है, यानी कि इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है स्टमक का, जिसके कारण जो फूड है हमारा पूरा अच्छी तरह से डाइजेशन हो पाता है फूड का। अब वो डाइजेशन होता कैसे है, तो उसमें रोल प्ले करते हैं हमारे कुछ केमिकल्स। ठीक है, तो देखो, केमिकल्स में हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में। जो हमारी मसल्स होती है ना स्टमक की, उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो यहाँ पे मसल्स है, इनके आसपास ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। अब गैस्ट्रिक वर्ड आप जब भी पढ़ो, गैस्ट्रिक का मतलब ही होता है कि वो स्टमक से रिलेटेड है। ठीक है, गैस्ट्रिक मतलब होता है स्टमक। तो स्टमक जो जूसेस रिलीज करते हैं उनको हम गैस्ट्रिक जूसेस बोलते हैं। तो 3 टाइप के गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं स्टमक में। फर्स्ट इज पेप्सिन। पेप्सिन एक टाइप का एंजाइम होता है। नेक्स्ट इज HCl। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट इज म्यूकस। ठीक है, म्यूकस। अब ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन बेसिकली एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करती है। तो स्टार्च का डाइजेशन कहाँ हुआ था, हमारा माउथ में हुआ था। फिर प्रोटीन जो हमारे फूड में प्रेजेंट है उसका डाइजेशन होता है हमारे स्टमक में पेप्सिन की मदद से। अब ये जो पेप्सिन होता है ना, ये इनएक्टिव होता है, बट ये एक्टिव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl क्या प्रोवाइड करता है, स्टमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसके कारण पेप्सिन एंजाइम एक्टिव हो जाता है और वो प्रोटीन का डाइजेशन आसानी से कर पाता है। तो ये हमारा रोल था हमारे पेप्सिन का। ठीक है, कि एक तो प्रोटीन का डाइजेशन करवाना, प्लस ये HCl के प्रेजेंट में ये एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे स्टमक में रिलीज होता है बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये जो HCl है, तो ये एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है हमारे स्टमक में। दूसरा ये क्या हेल्प करता है, इन द डिसइंफेक्शन ऑफ फूड, यानी कि फूड के डिसइंफेक्शन में हेल्प करता है। कि जैसे कि कोई भी माइक्रोब्स या फिर बैक्टीरिया हमारे फूड के थ्रू एंटर हो जाते हैं बॉडी में, तो उनको किल करने का काम कौन करता है, हमारा HCl करता है।
ठीक है। जब HCl का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो हमें होती है एसिडिटी, ठीक है। फिर एसिडिटी को ठीक करने के लिए हम कुछ अल्कली सब्सटेंसेस लेते हैं, जैसे कि डाइजीन है, इनो है। तो वो ये जो चीजें हैं वो बेसिक होती है, जो कि हमारे एसिड के साथ एसिड में जो मिलती है तो वो न्यूट्रलाइज कर देती है, जिसके कारण हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम थोड़ी ठीक होती है। अब नेक्स्ट है म्यूकस। म्यूकस जो है, म्यूकस कौन सिक्रीट करता है? म्यूकस सिक्रीट करते हैं गॉबलेट सेल्स, ठीक है। म्यूकस जो क्या होता है, बेसिकली म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। इसको आप जब भी आपको सर्दी होती है या फिर आपको कफ होता है तो वो जो स्टिकी सब्सटेंस रिलीज होता है नोज से, उसको हम बोलते हैं म्यूकस। तो ये म्यूकस क्या हेल्प करता है? जो एसिड रिलीज हुआ बॉडी मतलब कि स्टमक में, वो एसिड हमारी जो स्टमक की वॉल है ये इसको जला सकता है, रप्चर कर सकता है। तो उसको बचाने के लिए जो म्यूकस है वो यहाँ पे जो लाइनिंग ऑफ स्टमक है उसमें पूरा कवर हो जाता है और यहाँ पे HCl को कांटेक्ट में नहीं आने देता है विद द स्टमक वॉल्स। तो ये क्या करता है, बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन किससे करता है? HCl से प्रोटेक्शन करता है। कौन करता है? म्यूकस करता है। तो ये बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट सिक्रीशंस हमने पढ़े स्टमक के। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर को। तो अब हमारे फूड का डाइजेशन हो गया स्टमक के अंदर, ठीक है। अब स्टमक में क्या जो सब्सटेंस मतलब जो फूड है, अब वो जो फूड कन्वर्ट हो गया है इन द फॉर्म जिसको हम क्या बोलेंगे, काइम, ठीक है। ये इस फूड को अब हम क्या नाम दे देते हैं, काइम। यहाँ पे जब फूड का माउथ में डाइजेशन हो गया तो ईसोफेगस में हम इसको बोलते हैं बोलस। बोलस के बाद इसको हम बोलते हैं काइम, ठीक है। अब ये जो काइम होता है ये काइम फर्दर आगे जाता है। अब यहाँ पे जो ये जो आपको पाइप दिखाई दे रहा है या फिर हम बोल सकते हैं ट्यूब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं 2 एसेसरी ऑर्गन्स। कौन कौन से? एक है लिवर और दूसरा है पैंक्रियास, ठीक है। तो अब ये जो लिवर है, लिवर यहाँ पे जो फूड आया इस पाइप में, यहाँ पे बहुत ज्यादा हौश पौश हो गया है। देखो ये है हमारा, सेकेंड ये पैंक्रियास है, ये पैंक्रियास है और ये है हमारा यहाँ पर लिवर से एक ट्यूब जा रही है हमारे लिवर की तरफ और एक ट्यूब जा रही है हमारे पैंक्रियास की तरफ, ठीक है। तो ये जो लिवर जो होता है, लिवर बेसिकली क्या रिलीज करता है, फिर सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। अब ये जो बाइल जूस सिक्रीट करता है, बाइल बेसिकली येलो कलर का कुछ सब्सटेंस होता है जो कि हमारे फूड को क्या करता है, येलोइश करता है, राइट, और डाइजेशन करने में हेल्प करता है बाइल जूस। अब ये जो बाइल जूस है ये जो कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर क्या होता है? गॉल ब्लैडर देखिए ये जो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस स्टोर रहता है और जब भी उसकी जरूरत होती है तो वो यहाँ से सिक्रीट होता है और इस पाइप के अंदर अपना सिक्रीशन दे देता है, ठीक है। जिसके कारण फूड का डाइजेशन मतलब वो होता है, स्टोर्ड इन यहाँ पे आएगा ये गाल ब्लैडर, ठीक है। अब एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है? एमल्सिफिकेशन मतलब कि फैट का डाइजेशन। अब फैट में क्या होता है, जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं ना, लार्ज ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं इन स्मॉल ग्लोब्यूल्स या फिर स्मॉल पार्टिकल्स, किसके? फैट के, ठीक है। लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि यहाँ पे फैट का डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस, राइट। तो ये हमारा था यहाँ पे डाइजेशन जो हमारे लिवर में किस तरह से होता है वो। अब नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि जब लिवर ने डाइजेशन दिया उसी टाइम पे हमारा जो पैंक्रियास से भी एक ट्यूब यहाँ पे जा रही है, इसको हम बोलते हैं पैंक्रियास जो सिक्रीट करते हैं उसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस 3 टाइप के होते हैं, एक रिलीज होता है ट्रिप्सिन, एक रिलीज होता है लाइपेज और तीसरा होता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। तो ये तीनों ही एक मतलब अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करता है? कि ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, फूड में जो प्रोटीन है उनका डाइजेशन ट्रिप्सिन करता है। लाइपेज डाइजेशन करता है फैट्स का, जो यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स हो गए हमारे, उसका भी फर्दर डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ लाइपेज। पैंक्रियाटिक अमाइलेज डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। तो इस तरह से हमारे जो अलग अलग एंजाइम्स है, अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये अब हमारा फूड का डाइजेशन मैक्सिमम यहाँ पे हो गया है,
ठीक है। अब होता है हमारी नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज अब्जॉर्प्शन की। अब्जॉर्प्शन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो अब हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। अब यहाँ पे हमारा जो ये स्ट्रक्चर था, इसके ये जो स्ट्रक्चर था बेसिकली इसी को हम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट बोलते हैं, जहाँ पे सिक्रीशंस जो लिवर और पेनक्रियाज प्रोवाइड करते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम डुओडेनम, ठीक है, डुओडेनम। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है डुओडेनम, ये जो स्टार्टिंग में जो कॉइल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम जेजुनम, और फर्दर जो आगे एंड में जो ट्यूब होता है उसको हम बोलते हैं डिओडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। ये 3 पार्ट्स होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, और इन सभी को मिला के हम एक साथ बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये जो डुओडेनम है यहाँ पे जो डाइजेशन हुआ था फूड का विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूसेस, ठीक है। इसके बाद फूड आ गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में आता है सबसे पहले जेजुनम में और फिर फर्दर आगे जाकर के इलियम में वो फूड जाता है। अब ये जो पूरी ट्यूब है, ये बहुत लंबी ट्यूब है, जिसका कितने मीटर लॉन्ग होती है, 5 to 6.5 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, फाइनल डाइजेशन होता है फूड का। कैसे होता है, जो इंटेस्टाइन है वो भी कुछ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स रिलीज करती हैं, जिसके कारण कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का। इसके बाद कोई डाइजेशन नहीं होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, ठीक। सिर्फ जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है एक्सेस वाटर का। तो ये जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स है ना, वो क्या करते हैं, फर्दर डाइजेशन करते हैं। फर्दर डाइजेशन कैसे करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो था उनको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड्स में, फैट्स कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इस तरह से जितने भी कंपोनेंट्स बचे थे फूड में वो सभी डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिससे हमको फिर क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। दूसरी ग्लूकोज है, वो भी एक एनर्जी का ही सोर्स है, राइट। ये हो गया हमारा इंटेस्टाइनल एंजाइम्स की बात, ठीक है। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो केमिकल डाइजेशन हुआ वो हमने पढ़ लिया। कौन करता है केमिकल डाइजेशन, इंटेस्टाइनल एंजाइम, और ये एंजाइम्स ही तीनों चीजों को इनमें कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा अब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब्जॉर्प्शन कैसे होता है फूड का, विलाय की मदद से। ये विलाय तो मतलब एग्जाम में आता ही आता है, 95 to 99% के क्वेश्चन विलाय का आ जाता है। अब विलाय क्या होती है, देखो जैसे कि ये हमारा मान लो एक छोटा सा हमने पार्ट ले लिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं दोनों ही साइड। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करते हैं, एक तो ये इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, यानी कि अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण अब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छे से हो पाता है, ठीक है। दूसरा ये विलाय जो है, ये देखो ये जो इस टाइप से एक विलाय है, इसके अराउंड जो है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स जो है इनके अराउंड इस तरह से पूरी कवर होती है विलाय से। तो यहाँ पे जितनी भी मतलब चीजें हैं अब्जॉर्ब होने वाली, वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है ब्लड के अंदर आ जाते हैं। तो एक ये रोल प्ले करती है कि अब्जॉर्ब द फूड को हमारे ब्लड तक पहुंचाती है, और ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, जिसके कारण हमें हमारे बॉडी में एनर्जी आती है, ठीक है। इसके कारण हम हमारी लाइफ प्रोसेसेस को आसानी से कर पाते हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी विलाय इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म। अब इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। देखो ये जो आपको ये वाला जो मोटा डायमीटर वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। इसके भी फर्दर पार्ट्स होते हैं, एक होता है असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, और एक होता है डिसेंडिंग कॉलम, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता है, जो हमारा फूड है वो यहाँ पे पूरा डाइजेस्ट हो गया। अब ये जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी वाटरी सब्सटेंस होता है वो मतलब वो अब्सॉर्ब हो जाता है, और एक हमारा जो फूड है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है स्टूल्स के फॉर्म में या फिर फीसेस के फॉर्म में, और वो फीसेस स्टोर होती है हमारे रेक्टम के अंदर। रेक्टम क्या करता है, फीसेस को स्टोर करता है, और जब भी मतलब हमारी बॉडी में यहाँ पे रेक्टम भरा जाता है, उसके बाद एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है।
तो ये यहाँ पे हमारा पूरा डाइजेशन हुआ कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपको ये अगर याद हो गई ना ये वाली चीज, तो आप पूरी इसकी थ्योरी आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये याद होना जरूरी है कि कौन सा ऑर्गन जो है वो किस तरह से डाइजेशन करता है। बाकी ये चीजें भी आपको याद होनी चाहिए जब भी आप पूरा आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। अब ये वीडियो देख लिया आपने पूरी, अब नोट्स एक बार पढ़ना। दूसरी बात, वो जो ट्यूटोरियल वाली जो वीडियो है जिसमें मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बनाते हैं आसान तरीके से वो बताया है, वो जरूर देखना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करूंगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको डायग्राम नहीं आया, तो डायग्राम अगर नहीं याद है तो आप ये इतना सब कुछ लिख भी देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट अगर आपने डायग्राम बना दिया और आपसे अगर लेबलिंग पूछी डायग्राम की तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आई होगी। फर्दर इसके आगे भी मैं और पार्ट्स बनाऊंगी। अभी 3 पार्ट्स हुए हैं हमारे लाइफ प्रोसेस के, आगे भी और भी पार्ट्स आने वाले हैं, तो आप प्लेलिस्ट देखते रहना, ठीक है। और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। थैंक यू।